तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे पास एक ही स्रोत है आज, पर कहानी बड़ी दिलचस्प है। हाँ, गंगाधर और उनके 4 बेटों की कहानी। बिल्कुल। और ये कहानी घूमती है पैतृक संपत्ति के बंटवारे और हाँ, पारिवारिक रिश्तों के इर्द गिर्द। सही। तो कहानी की शुरुआत में क्या होता है? 4 बेटे हैं, शादीशुदा हैं सब। हाँ, और वो चाहते हैं कि पिताजी गंगाधर अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दें। और इसके लिए बकायदा उन्होंने क्या कहते हैं, पंचायत भी बुलाई है। हाँ, पंचायत बुलाई है। और उनका एक और प्लान भी है कि पिताजी बारी बारी से 3-3 महीने हर बेटे के पास रहेंगे। मतलब बेटों ने पूरी व्यवस्था तय कर ली है अपने हिसाब से। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इस कहानी के अप्रत्याशित मोड़ को समझे और इसके पीछे जो संदेश है उस पर बात करें। हाँ, खासकर पिता के अधिकार और संपत्ति के मामले में। तो चलिए देखते हैं कहानी क्या कहती है। हाँ, और देखिए दिलचस्प बात यह है कि बेटों और सरपंच ने जैसे मान ही लिया का कि संपत्ति का बंटवारा और पिताजी के रहने का इंतजाम ये सब तो तय है। हाँ, जैसे पिता की सहमति की शायद जरूरत ही नहीं समझी गई। बिल्कुल। वो जो बड़े बेटे की टिप्पणी है ना स्रोत में, अरे सरपंच जी, इसमें पिताजी से क्या पूछना। अरे हाँ, वो तो साफ इशारा करती है इसी तरफ कि बस हो गया फैसला। यही दिखाता है कि शायद उन्हें लगा कि पिताजी मान ही जाएंगे या उनकी राय उतनी अहम नहीं। लेकिन कहानी तब पलटती है जब गंगाधर, जो अब तक बिल्कुल चुप बैठे थे, अचानक बोलते हैं। हाँ, वो सीन बड़ा जबरदस्त है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। सही कहा। ये वो पॉइंट है जहाँ सारी उम्मीदें जो बेटों ने लगा रखी थी वो बदल जाती हैं। तो गंगाधर पंचायत और अपने बेटों को साफ साफ कहते हैं कि भाई फैसला वो करेंगे, कोई और नहीं। अपना अधिकार जताते हुए। और उनका फैसला वो तो बेटों की पूरी योजना के एकदम उलट था। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, सुनो, संपत्ति मेरी है, मैं इसे नहीं बांटूंगा। अच्छा। सीधा मना। हाँ। और इतना ही नहीं, वो कहते हैं बल्कि तुम बेटे बारी बारी से 3-3 महीने मेरे घर पे मेरे साथ रहोगे। अरे वाह, पूरी बाजी ही पलट दी। हाँ, कहते हैं बाकी समय अपनी व्यवस्था तुम लोग खुद देखो। क्या जबरदस्त मोड़ था ये वाकई एक जबरदस्त उलटफेर है। जैसा कहानी बताती है, पिता ने न सिर्फ अपनी संपत्ति पर अपना हक जताया, बल्कि बेटों ने जो उनके लिए सोचा था वही चीज पलटकर बेटों पर लागू कर दी। हाँ, बिल्कुल। तो स्रोत के नजरिए से देखे तो ये साफ दिखाता है कि भाई जिसका माल उसी का फैसला। हाँ। संपत्ति का मालिक ही तय करेगा। सही कहा। ये उस वक्त की शायद सामाजिक सच्चाई या सत्ता के समीकरण को भी दिखाता है। हाँ, बिल्कुल। और कहानी बताती है कि पिता का ये फैसला सुनकर पंचायत और बेटे सब हक्के बक्के रह गए। जाहिर है, सोचा ही नहीं होगा किसी ने कि ऐसा भी हो सकता है। उनकी तो सारी प्लानिंग, सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। और कहानी का अंत भी इसी बात पर जोर देता है ना। हाँ। कि संपत्ति के मामले में आखिरी फैसला वो माता पिता को होना चाहिए, संतान का नहीं। हाँ, ये स्रोत का मुख्य संदेश लगता है। स्वामित्व को सबसे ऊपर रखा गया है। सही। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझें? इसका सार क्या है? मेरे ख्याल से ये कहानी एक पिता के अपनी चीजों पर, अपनी जिंदगी पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश दिखाती है। हाँ, खासकर तब जब अगली पीढ़ी की अपनी उम्मीदें हों, अपनी योजनाएं हों। हाँ, यही वो तनाव है। पैतृक संपत्ति, बच्चों की उम्मीदें और माँ बाप के अधिकार, इनके बीच का जो टकराव होता है। ये सिर्फ बंटवारे की कहानी नहीं है, बल्कि अधिकारों और अपेक्षाओं के टकराव की भी कहानी है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। किस बारे में? देखिए, स्रोत तो एक सीधा नजरिया देता है कि भाई जिसका मालिकाना हक उसी का फैसला, स्वामित्व ही सब कुछ है। हाँ, पर सोचने वाली बात यह है, क्या असल जिंदगी में परिवारों में चीजें हमेशा इतनी ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं? अच्छा, क्या संपत्ति के मालिकाने के अलावा